बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध पर्व त्योहारों के बारे में भी बताते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है कार्तिक मास, जो सबसे पवित्र और पुण्य मास माना जाता है। इसमें कई त्यौहार, कई पर्व एक साथ आते हैं। इसके बारे में हम लोग आज आपको बताते हैं। इसका शीर्षक हमने रखा है सुख शांति मनवांछित फलदाता है कार्तिक मास। हिंदू धर्म में कार्तिक मास सबसे पावन मास माना जाता है। इस मास में माता लक्ष्मी, यम, धन्वंतरि, गोवर्धन, श्री कृष्ण, भगवान चित्रगुप्त आदि की पूजा बहुत महत्व रखती है। इस महीने एक साथ पूजन से सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। कार्तिक मास में व्रत, स्नान और दान का बहुत ही अधिक महत्व है। इस माह में देव पूजन से सुख शांति की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी या जलाशयों में स्नान करने से इस माह में जो है दोगुना फल मिलता है। इस मास श्रीहरि जल में निवास करते हैं। श्रीहरि यानी विष्णु जी। गंगा स्नान, दान, दीपदान, हवन यज्ञ से पाप का नाश होकर स्वर्ग मिलता है। व्रत का भी महत्व है। उपवास रख भगवान के स्मरण से बहुत फल मिलता है। कार्तिक मास में स्नान दान का भी बहुत महत्व है। प्रयागराज, अयोध्या, कुरुक्षेत्र और काशी को इसके लिए श्रेष्ठ माना गया है स्नान के लिए। अगर इन स्थानों तक पहुंच पाना संभव नहीं है तो जिस जल से स्नान करने जा रहे हैं उसके लिए पहले यह मंत्र पढ़ लें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। अर्थात इसमें आपने आह्वान किया कि गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा और सिंधु और कावेरी, ये जो जिस जल में हम स्नान करने जा रहे हैं इसमें आकर के आप निवास करें। स्नान के लिए मंत्र है आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिषां पतिरेव च पापनाशाय मे देव वामनः कर्मभिः कृतमाम्। यह मंत्र पढ़कर आप स्नान करें तो वही पुण्य मिलेगा जो आप पवित्र नदियों में स्नान करने पर पाते हैं। स्नान समाप्त होने के बाद यह मंत्र पढ़ें। सवित्रे प्रसविने च परम धाम जले मम त्वयि तेजसा परिभ्रष्टं पापं यातु सहस्त्रधा। यह माह भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि कार्तिक माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से धरती के सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस माह में दीपदान का भी खास महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह में की गई प्रार्थना सीधे देवी देवता तक पहुंचती है। इसलिए इस माह को मोक्षदायी भी कहा गया है। इस मास में आकाश दीप या कंदील जलाने की परंपरा है। आपने कभी न कभी छतों पर जलते आकाश दीप देखे होंगे। कहते हैं कि यह दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा अर्पित करने के लिए जलाए जाते हैं और इनसे नकारात्मक ऊर्जा भी दूर रहती है। कार्तिक मास का प्रमुख पर्व दीपावली है, जिस दिन घर आंगन दीपक के प्रकाश से भर जाता है और खूब आतिशबाजी छुटाई जाती है। कार्तिक मास 21 अक्टूबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक रहेगा। इस मास में वर्ष के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली सहित अनेक व्रत त्यौहार पर्व आते हैं। किसी पवित्र नदी में न जा सकें तो साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान व्रत व तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक मास में किया गया स्नान व व्रत भगवान विष्णु की पूजा के समान माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और हवन यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप और दुख दूर होते हैं। इस दिन किए गए अन्न, धन एवं वस्त्र दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका कई गुना लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा को पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में बछड़े का दान करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। इतना नहीं, इस दिन उपवास करके
भगवान शंकर का भजन करने से बहुत फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। संभव हो तो व्रत करने वालों को ब्राह्मण भोजन कराना, हवन कराना तथा दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक मास के मुख्य त्यौहार ये हैं: 28 अक्टूबर अहोई अष्टमी, 1 नवंबर रमा एकादशी, 2 नवंबर प्रदोष व्रत धनतेरस, 4 नवंबर दीपावली महालक्ष्मी पूजा, 5 नवंबर गोवर्धन पूजा अन्नकूट पूजा, 6 नवंबर भैया दूज यम द्वितीया, 10 नवंबर छठ पूजा, 13 नवंबर गोपाष्टमी, 15 नवंबर देव दीपावली, 17 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी, 19 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। गुरु नानक जयंती। कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा के दिन। कार्तिक मास की कथा भी है। पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा विशेष महत्व माना गया। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस माह को भगवान कार्तिकेय का माह माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिकेय की पूजा से निह संतान को संतान की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल में ऐसी परंपरा है कि जिनके संतान नहीं होती उनके पास पड़ोस के लोग रात्रि को उनके दरवाजे पर कार्तिकेय की प्रतिमा चुपचाप रख जाते हैं। उन दंपत्ति को कार्तिकेय की पूजा करना पड़ती है। कार्तिकेय की पूजा उनको करनी पड़ती है। उसके बाद 3 बार और पूजा करनी पड़ती है। इस बीच उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। यह महीना भगवान कार्तिकेय द्वारा की गई साधना का माह माना जाता है। इस कारण ही इसका नाम कार्तिक महीना पड़ा। इस दिन वर्ष भर में एक बार खुलने वाले भगवान कार्तिकेय मंदिर के पट खुलते हैं। मध्य प्रदेश के संभवतः इकलौते प्राचीन मंदिरों में से एक ग्वालियर के गंगा मंदिर जीवाजी गंज में स्थित है। ये कार्तिकेय मंदिर पुराण और शास्त्रों के अनुसार शंकर जी की आज्ञा के बाद जब भगवान गणेश और कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा के लिए गए थे, गणेश जी भारी भरकम शरीर वाले होने के कारण एक जगह बैठ गए और कार्तिकेय मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा पर चले गए। कार्तिकेय काफ़ी वर्षों तक भ्रमण करते रहे और परिक्रमा पूरी नहीं कर सके। गणेश जी ने धीरे धीरे अपने माता पिता की परिक्रमा पूरी कर ली और गणेश जी को बुद्धिमान मान लिया गया। बड़ा मानकर गणेश जी की शादी कर दी गई। जब कार्तिकेय वापस आए तो इस बात से क्रोधित होकर तपस्या करने चले गए। जब शंकर पार्वती कार्तिकेय को मनाने के लिए गए तो उन्होंने शंकर पार्वती को श्राप दे दिया कि जो स्त्री दर्शन करेगी तो 7 जन्म वह विधवा रहेगी और पुरुष दर्शन करेंगे तो वे 7 जन्म तक नरक को भोगेंगे। फिर शंकर पार्वती ने आग्रह किया कि कोई ऐसा दिन हो जब आपके दर्शन हो सके। तब भगवान कार्तिकेय ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो दर्शन करेगा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब से यह 1 वर्ष में एक बार कार्तिकेय पूर्णिमा को मंदिर जो है वहाँ का मध्य प्रदेश का खुलता है। इस मंदिर में गंगा जमुना सरस्वती हनुमान लक्ष्मी नारायण भगवान कार्तिकेय आदि के मंदिर हैं, जिसमें भगवान कार्तिकेय का मंदिर वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा को ही खुलता है। वहीं अन्य मंदिर प्रतिदिन खुलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह अभिषेक के साथ दिन भर भजन कीर्तन होता है। वहीं दूसरे दिन सुबह 4 बजे भोग लगाकर मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जो अगली कार्तिक पूर्णिमा पर खोले जाते हैं। तो ये तो था कार्तिक मास का और उससे जुड़े हुए व्रत त्योहारों का वर्णन जो हमने आज आपको सुनाया। अगले वीडियो में फिर इसी तरह का कोई प्रसंग लेकर के मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।